हाँ, क्या बोल रहा है तू? बहू को मरे हुए अभी 1 साल ही ढंग से नहीं हुआ है और तुझे दूसरी शादी करनी है? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसके सर पे माँ का साया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसे माँ की कमी महसूस होगी। समझने की कोशिश करो। अरे समझने की कोशिश तो तू नहीं कर रहा है। अभी बहू को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुझे दूसरी शादी करनी है। लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? माँ, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं है। लोगों को क्या है, वे तो कल आपके तो कल दूसरों के। मुझे अपने बेटे की चिंता है। पापा, मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। मैं अपनी मम्मी के अलावा किसी को मम्मी नहीं मानती। मैं जानता हूँ बेटा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो। अभी तुम बहुत ज्यादा दुखी और उदास हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वह तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। तू लाख बहाने बना ले, लेकिन मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगता। दूसरी शादी करना है का बोल रहा है तू? आखिर ये कैसे से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ, समझने की कोशिश करो। मंजू अभी काफी छोटी है। अगर ऐसे हाल में उसे माँ का साया न मिला तो वह आगे का जीवन कैसे जी पाएगी। बार बार उसे अपनी माँ की याद सताती रहेगी। अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो कम से कम उसके सर पर माँ का साया होगा। उसे माँ की याद आएगी, लेकिन कम आएगी। मैं कुछ नहीं कह सकती, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर। तुम देखना माँ, तुम आज मुझे मना कर रही हो, लेकिन कंचन को मैं जानता हूँ। कंचन बहुत ही अच्छी लड़की है, वह उसे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करेगी, तुम देखना। दरअसल एक छोटे से शहर में महेश अपनी पत्नी और बेटी और माँ के साथ रहता था। लेकिन एक दिन की बात है जब महेश और उसकी पत्नी शशि कहीं घूमकर आ रहे होते हैं, तभी राह चलती आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद से महेश को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। वह सोचता है कि अगर उसकी बेटी पर माँ का साया नहीं रहेगा तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और वह आगे सही से जी नहीं पाएगी। यही सोचकर वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि माँ को दूसरी बहू तथा खुद को पत्नी और बेटी को एक अच्छी माँ मिल सके। इसके लिए उसने एक लड़की भी देख रखी होती है जिसका नाम कंचन होता है। कंचन वाकई दिल की काफी अच्छी होती है, लेकिन अभी उसके बेटे और माँ ये सब नहीं जानते, इसलिए वे कंचन के खिलाफ होते हैं। समय बीतता है और एक दिन अचानक महेश कंचन से शादी करके घर आता है और अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैंने कंचन से शादी कर ली है। देख महेश, मैं पहले ही इस तेरे शादी के खिलाफ थी, उसके बाद तू मुझे आशीर्वाद मांग रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह मेरे सामने लाने की? चला जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। हाँ पापा, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। अब से मैं दादी से ही बात करूँगी और दादी के साथ सोऊंगी। आप गंदे हो, मैं अपनी मम्मा की जगह किसी को नहीं दूंगी। मेरी मम्मा जो थी वही रहेंगी, मैं किसी को मम्मा की जगह नहीं दे सकती। हाँ बेटा, मत दो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। नहीं, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चलो दादी, हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर सुनैना और उसकी दादी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वही महेश और कंचन बात करते हैं। कंचन, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम इन लोगों को कितना प्यार करोगी और तुम कितने साफ दिल की हो। देखना, एक न एक दिन ये तुम्हें जरूर समझेंगे। अभी वह मेरी पत्नी के गम में है, दुखी है, इसलिए वह तुमसे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं जी, मुझे उनकी किसी भी बात का कोई भी बुरा नहीं लगा, खास तौर के वह छोटी गुड़िया का। वो तो बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी है, मैं उसकी बात का कभी बुरा मान ही नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। मैं उसकी माँ नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि अच्छी दोस्त ही बन जाऊँ। अगली सुबह होती है और कंचन किचन में सभी परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाती है। कंचन
खाना वाना कर टेबल पर खाना सजाती है और सभी को बुलाती है। ना उसकी सास आती है और ना ही वह गुड़िया रानी। तो वह बहुत उदास होती है और वहीं पर खड़ी होती है। तभी महेश आता है और कहता है, क्या हुआ? कोई खाने पर नाश्ते पर क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आपकी माँ और बेटी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से नाश्ता तैयार किया है, लेकिन वह नाश्ता करने के लिए आई ही नहीं। मैं जानती हूँ कि वह अत्यंत दुखी है, पर कंचन, तुम चिंता मत करो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुम्हारा नाश्ता उंगलियां चाटते हुए करेंगे। अभी समय खराब है, छोड़ो इन बातों को। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन अचानक से महेश के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस दिन महेश भी ऑफिस के काम से घर से बाहर होता है और उसकी जो दादी है वह भी कहीं यात्रा पर गई होती है। तब घर पर अकेली कंचन और महेश की बेटी होती है। ऐसे हाल में कंचन की बेटी यानी कि महेश की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार होता है। ऐसी हालत में कंचन माँ की तरह बुढ़िया रानी की सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है। ऐसा करते हुए महेश की माँ यानी कि कंचन के सास उसे देख लेती है। उसका मन बहुत ज्यादा ही पिघल जाता है और जो भी कंचन के बारे में उसकी सोच होती है वह पूरी तरह से बदल जाती है। मैं तो सोचती थी कि यह मेरी बहू की स्वतः नहीं, दूसरी बीवी है मेरे बेटे की। शायद यह मेरे पोती को प्यार न करे, लेकिन ये तो दिल की बहुत अच्छी है। अगली सुबह होती है और गुड़िया रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुड़िया रानी और कंचन के साथ कंचन का इस प्रकार का व्यवहार और प्रेम देखकर पिघल जाते हैं। गुड़िया रानी कहती है, देखिए, मैं अपनी माँ की जगह तो किसी को नहीं दे सकती, लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? कंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त जरूर बनूंगी। और दोस्ती नहीं, मैं तुम्हारे बहुत अच्छी दोस्त बनूंगी। उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। गुड़िया रानी और कंचन के सास को समझ आता है कि कंचन दिल की बहुत अच्छी है और वह उसके पोते का अच्छे से ख्याल